हाँ, तो क्वेश्चन इस प्रकार है, द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD टेकन इन ऑर्डर आर, दिया हुआ मतलब ऑर्डर में आपको दिया हुआ, मान के चलिए कि ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, लग नहीं रहा लेकिन उसको कंसीडर कीजिए। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है सपोज कीजिए, ठीक है। तो इसका ऑर्डर में चल रहे हैं, तो या तो ऑर्डर आप ऐसे चल सकते हैं या तो आप ऑर्डर ऐसे चल सकते हैं, ठीक है। हम ऑर्डर ऐसे चलते हैं, तो ए का कोऑर्डिनेट्स मान के चलिए आपको दे रखा 3, -4, बी का कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा -1, -3, सी का कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है -6, 2, डी का कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है a, b, ठीक है। तो आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे वीडियोस में आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस में आप देख लीजिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला की बात पे हम बता चुके थे कि क्या होता है, ए बी सी का अगर कोऑर्डिनेट्स दिया हो, फोर्थ वर्टेक्स निकालना है, तो इसका एक मेथड हमारा क्या था, एक मेथड ये था कि जब हम AC लाइन को अगर कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब AC लाइन को जोड़ रहे हैं, तो AC का मिड पॉइंट मान के चलिए अगर O होगा, चूंकि ये पैरेललोग्राम था, तो BD का भी मिड पॉइंट क्या होगा, O होगा। ये बात हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। तो आप AC को जब ज्वाइन करोगे तो वहां से इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2 से आप x कोऑर्डिनेट y1 + y2/2 से आप इसके कोऑर्डिनेट्स दोनों निकाल सकते हो। जो वैल्यूज आपका आएगा उसके बाद a प्लस ऑफ -1/2 = x कोऑर्डिनेट और b प्लस ऑफ -3/2 = जो y कोऑर्डिनेट होगा वहां से आप ए बी का जो है वो वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। ये हमारा M1 मेथड था। M2 मेथड के बारे में आपको HW दिया जा रहा है कि आप इस क्वेश्चंस को HW से करें, मतलब M2 मेथड जो है वो इस क्वेश्चंस के लिए सोचें। क्या आपको लग रहा है कि पॉसिबल है M2 मेथड, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप बना रहे हैं तो समझिए कि बाकियों से आप अच्छे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ट्राई कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा फिर ट्विस्ट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट कर दिया जाए, देखिएगा आपको दिया हुआ है कि इफ 3 and 3, मान के चलिए कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है A B C D। आपको दिया हुआ कि इफ 3 and 3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6, y इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, 7 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और 5, 6 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अभी जितने भी प्रॉब्लम्स ये हमारे हो रहे हैं वो सारे जो वो CBSE के प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस हैं। तो इसको आप अच्छे से करें और रिवीजन करें ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। तो जैसे मान चलिए A का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ था, B का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ था, C का कोऑर्डिनेट्स ये और D का कोऑर्डिनेट्स ये। तो इस क्वेश्चंस में आपको अगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ अगर पूछ रहा है x एंड y, तो कैसे करना देखिएगा कॉमन सेंस से। हम ऐसे मान रहे हैं कि ये हमारा दिया हुआ था पैरेललोग्राम, तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स और ये कोऑर्डिनेट्स पता है, तो क्या हम ये जो मिड पॉइंट्स होगा उसका x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब 6 + 5/2 मतलब 11/2, कॉमा आप देखिएगा इसके लिए क्या है 3 + 7 10/2 मतलब 5। तो इसका मतलब यहाँ का दोनों कोऑर्डिनेट्स हम कॉमन सेंस से ये चीज़ देख ली कि सही है क्या। उसके बाद आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू। तो x का वैल्यूज निकालते वक्त हम ऐसे कर सकते हैं 3 + x/2 = 11/2, 2 कैंसिल आउट, x = 8। देखिएगा x = 8 और फिर आप यहाँ से y का वैल्यूज निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि 6 + y/2 = y का कोऑर्डिनेट्स मतलब 6 + y = 10, तो y = 4। तो x का वैल्यूज और y का वैल्यूज हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं क्या कॉमन सेंस से। कोई टफ प्रॉब्लम्स नहीं था, इजी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नंबरिंग जो है वो आप देख लीजिएगा कितना नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो लिखिएगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड, देखिएगा क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड point of a diameter AB
जैसे मान के चलिए ये हमारा डायमीटर है ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है, मान के चलिए 4,-1, 4,-1, और इसका कोऑर्डिनेट्स आपको x, y दिया हुआ है, ठीक है। आपको C मतलब सेंटर जो है उसका कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है 1,-3, ठीक है, 1,-3, ठीक है। तो आपको x और y का वैल्यूज निकालना है। तो हम जानते हैं बेसिकली, सुनिएगा, कि किसी भी सर्किल में जो डायमीटर होता है, किसी भी सर्किल में जो डायमीटर होता है वो इक्वल लेंथ का होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम r बोलते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम r बोलते हैं। और हम जानते हैं कि r प्लस r मिलके डायमीटर होता है, मतलब 2r = d। हम कह सकते हैं r = d/2। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि डायमीटर जो होता है, बेसिकली डायमीटर जो होता है वो हाफ होता है डायमीटर का, मतलब सॉरी रेडियस जो होता है वो हाफ होता है डायमीटर का, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है वो r और r, इसका मतलब जितना पार्ट्स का लेंथ ये होगा उतना ही इसका भी लेंथ होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट अगर होगा तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला से कि x1 + x2/2 = x कोऑर्डिनेट्स। तो हम 1 = 4 + x/2 = 2 = 4 + x। तो x = -2, y = कितना आ जाएगा, मतलब -1 + y/2 = -3, मतलब -1 + y = -6, y = -5। एक बार चेक कर लीजिएगा। तो x का वैल्यूज और y का वैल्यूज जो है वो आपको आ गया है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको करने चाहिए। -2, -5, -2, -5 जो कि आपका राइट आंसर जो 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए हम HW में दे देते हैं। HW में एक प्रॉब्लम्स रहेगा, HW में एक प्रॉब्लम्स है जो कि इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स में से है। आपको जरूर इसके लिए ज़्यादा नहीं 15 मिनट्स देने हैं। 15 मिनट्स आप दीजिएगा। 15 मिनट्स में आप बना रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बना पा रहे हैं कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, लेट D, E and F। मान के चलिए हम क्वेश्चन भी आपको बता रहे हैं, D, E, F, ये हमारा A था, ये हमारा B है, ये हमारा C है। कह रहा है कि D, E and F, ठीक है, जो मिड पॉइंट है साइड्स BC, AC और AB का, उसका कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है 3, -2। E का कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है -3, 1, और इसका कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखा है 4, -3, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चंस आपको जेईई मेन में भी आ चुका है, बोर्ड्स में भी आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को जो बोर्ड्स में आते हैं और जो जेईई मेन में आते हैं वो इस मेथड से नहीं, हम आपको दूसरे मेथड से बताएंगे। बेसिकली क्लास 10th के लिए जो वो बेसिक मेथड है उस मेथड से आपको सोचना चाहिए। आपको क्या दिया हुआ था कि BC का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है और AB का मिड पॉइंट जो है वो ये है, ठीक है, जो कि दिया हुआ है आपको। तो आपको निकालने क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑल वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इसके लिए हम एक छोटा सा हिंट आपको दे देते हैं कि हमको पता है कि ये अगर मिड पॉइंट्स होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स को आप x1, y1 मान सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को आप x2, y2 मान सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स को आप x3, y3 मान सकते हैं। तो चूंकि ये मिड पॉइंट्स है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि x2 + x3 / 2 = 3। यहाँ से आया x2 + x3 = 6, फर्स्ट इक्वेशन। उसी प्रकार फिर y2 + y3 / 2 = -2, वहाँ से आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। तो हर साइड से कितने इक्वेशन फाइंड आउट किया जा सकता है? 2। इसका मतलब 2 इक्वेशन, मतलब 6 इक्वेशन आपके पास हैं और 6 वेरिएबल्स हैं, मतलब x1, y1 2 वेरिएबल्स, x2, y2 मतलब 4 वेरिएबल्स और x3, y3 मतलब 6 वेरिएबल्स। तो आपके पास
टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस कितने बन रहे, 6, और टोटल नंबर ऑफ फाइंड आउट करने के लिए वेरिएबल्स कितने हैं, 6। तो जितने नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो आप वेरिएबल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। ये अच्छा क्वेश्चन में से एक है जो हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये हमारा जेईई मेन में भी आ चुका है ये प्रॉब्लम्स, तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको फाइंड आउट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।